फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट है। जो पत्री जी चाहते थे कि हर पिरामिड मास्टर ये ध्यान नवरत्न, जैसे नवरत्न कंपनियां हैं इंडिया में, उसी तरीके से पीएसएसएम में ध्यान नवरत्न है। तो वो ध्यान नवरत्न जाने, उन प्रिंसिपल्स को जाने। जैसे 2 दिन पहले हमने 18 प्रिंसिपल्स को जाना, सिमिलरली वो प्रिंसिपल्स कहाँ से इवन डिराइव हो रहे हैं, उसका मूल मूल सूत्र, इनमें सूत्र के भी सूत्र मतलब सत्य वाक्य जो होते हैं, मतलब वो ये है ध्यान नवरत्नालु। मतलब सूत्र तो आया है कि ये कंक्लूजन की ये है, बट वो सूत्र किस सत्य के आधार पे है, वो सत्य है, 9 सत्य भी बोल सकते हैं, जो मुझे समझ में आया है। सो माय डियर मास्टर्स, लेट्स लिसन टू उमा मैम। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम। आपके सामने तो हम कुछ नहीं है, आप तो छोटे बच्चे को रख के इतना सेवा कर रहे हैं। हम तो फ्री हुए हैं। एक ऐसे बच्चे बड़े हो गए, अब कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में है। तो हमें ये करना बनता ही है, करना भी चाहिए। बट आपको वो तो एक तरह इंस्पिरेशन है। आपको देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना हैप्पी फैमिली है। बच्चे को देख के तो बहुत सब चीजें भूल जाती थी मैं। आपने बहुत अच्छे से हमें मुझे रखा, केयर किया, उसके लिए थैंक यू। मुझे भी शुरू शुरू में था कैसे वहाँ मैं मैनेज कर पाऊंगी, नहीं मुझे तो नहीं था डर, मैं तो कर लूंगी, बट घर वालों को था थोड़ा, फर्स्ट टाइम जा रही कैसे करेगी करके। बट मैं तो बोली कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। तो एक तरह पॉजिटिव ये मिला आप लोगों से वाइब्रेशन, तो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल whatever you are given me to this Dhyan Prachar. Thanks for that. Okay, masters, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. ए पत्री जी के बहुत, मैं इसी बात से उनके ये संबोधन से इंस्पायर हो गई थी। पहली बार सुन के मुझे लगा था हम मैं ये वर्ड कैसे बोलूं। वो तो इतना बिंदास बोलते थे, हर एक के अंदर है, हर एक को बोल रहा है। तो मैं उनका क्लासेस सुन के इंस्पायर हुई। डायरेक्ट मैं फिजिकली उनसे नहीं मिल पाई, बट मैं हर दिन हर क्लास जब भी होता है मैं उनसे कनेक्टेड रहती हूँ। तो मुझे अपर्णा मैम ने टॉपिक पूछा। टॉपिक का तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है पथरी सर के। 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है, ये ना ध्यान नवरत्न 41 डेज का जो हमारा जो ज्ञान बोध गया में 41 डेज आफ्टर 41 डे जो हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे एक सीरीज चल रहा है, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो ये टॉपिक भी एक बेसिक है, अभी 4th डे। तो जब ये नवरत्न हमें समझ आएगा, तो हम आध्यात्म पथ या पीएसएसएम का जो भी हम बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, इतना इजी है कैसे हमें अपने आप को अवेयरनेस में रखना है, वो हमें इससे पता चलेगा। तो मुझे लगा ये टॉपिक सही रहेगा। ऐसे में 4-5 टॉपिक उनको बताई थी, बीए मास्टर करके भी, और कर्म सिद्धांत, वो सब तो 1 बाय 1 आता है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। सब जानते हैं ये भी अलग है, ऐसे नहीं है। बट सुनते ही ये वर्ड्स, ये जो 9 है ना, उनको सुनते ही सबको ऐसे लगेगा हाँ ये चीज हमें करना चाहिए। एक तरह का इंस्पायर हो जाते हैं वर्ड्स। जो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 9 ही है, 9 रत्न, 9 कंपनी जो मैम ने बोली, वैसे ये 9 सेंटेंस वर्ड्स बोल सकते हैं। उसकी आवाज सब क्लियर है? हाँ जी। ज्ञान नवरत्न, ये पत्री जी के कॉन्सेप्ट में है। इसमें 3 भाग में ये करा गया। परम फर्स्ट थीम जो है, परम सत्य बोला गया है। पहला है मैं सोल, आत्मा हूँ। आत्मा को ही हम अलग अलग इसमें अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, शिवो हम कहते हैं। तो तत्व में से यानी सेकंड पॉइंट में आएगा। तो आत्मा, ये चीज हमें समझना है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ।
तो हर एक को ये सुनते सुने सुने थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे हमें थोड़ा सा अंदर से जिज्ञासा आता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, मैं क्यों जन्म लिया है, मेरा उद्देश्य क्या है, इस टाइप का प्रश्न आने लगता है, तो हमारे मन में ये एक तरह अंदर से होती है, मैं ये है नहीं, मतलब ये शरीर नहीं हूं मैं कुछ तो अलग एक चैतन्य हूँ। उसी चैतन्य शक्ति को बोलते आत्मा। यानी हमें ये चीज पहला नवरत्न में बोला गया, पहला सत्य, तीन में से पहला है मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा हूँ समझना और आत्म स्थिति में रहना, पहले आत्मा समझना, 24 घंटे हमें आत्म स्थिति में यानी जागृति, आत्म जागृति में रहना। हम 1 मिनट भी उससे इधर उधर हो जाते हैं तो हम इतना नेगेटिव, मतलब ऐसे कर्मों को बाइंड करके आते हैं, उससे निकलने में फिर 1 घंटे में ध्यान करना पड़ जाता है। तो हमें एक जागृति, यानी मैं एक शरीर नहीं हूँ, आत्मा, आत्म जागृति में रहना, मैं एक सोल हूँ, यानी एक लाइट हूँ, एक सेल्फ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। इसका हमें अनुभूति होना है, जागृति होना है, अवेयरनेस में, हर वक्त हम इसी अवेयरनेस में जीना है। यही अहम ब्रह्मास्मि होता है, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। बोलने से नहीं, उसका अनुभव, उसका फीलिंग होना चाहिए। हर पॉजिटिव नेगेटिव में समानता भाव होना है, तो उसको आत्मस्थिति बोला जाता है। बोलने के लिए तो हर कोई बोलेगा, आप कितने मिनट आत्मा यानी उस अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में रहे, तो हमें अपने आप को एनालाइज चेक करना है। तो 1 मिनट भी हमें इधर उधर नहीं होना, आत्मस्थिति में रहेंगे। तो बोलते हैं पत्री जी, जब आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव में एक सा रहेंगे आत्मस्थिति में, आपको ध्यान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ऐसे रहना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए ही अभ्यास चाहिए बोलते। जब अभ्यास अभ्यास करते करते हम एक स्टेट में आते हैं, समानता भाव में, तब हमें बैठते उठते बैठते हर एक श्वास पे हमारा ये रहेगा, मैं इस शरीर में आत्मा, आत्म जागृति हमारे अंदर 24 घंटे होता है, तब ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। उसी चीज के लिए हमें प्रैक्टिस ध्यान, यानी अपना विचारों को हम अपने हिसाब से चलाएंगे जब हम आत्मस्थिति में रहेंगे। जब विचार मतलब आएगा, तो विचार एक लोक कल्याण, मतलब कोई भी एक व्यक्ति का हित के लिए विचार आएंगे, उस विचार से हम विचलित नहीं होंगे, वो वाला विचार हमारे मन में नहीं आएगा जब हम आत्मस्थिति में रहेंगे। तो और दूसरा है, हर जैसे हमने आत्मा समझा, मैं आत्मा हूँ, उसको हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। यही चीज जो मैं महसूस कर रही हूँ, मैं उस जागृति में हूँ, वही आत्मा दूसरे में भी है, हर जीव के अंदर, हर जीव, नॉट इवन मनुष्य, मैन नहीं, मैनकाइंड नहीं, हर जीव, वो कोई भी प्राणी पशु पक्षी कुछ भी कोई भी हो सकता है जिसके अंदर श्वास है, जीव है, उस हर जीव के अंदर वो आत्मा है। तो हमें उसको तत्वमसि कहा जाता है। तो जैसे मेरे अंदर आत्मा है, वैसे ही उनके अंदर तत्वमसि, जैसे मेरे अंदर वह है, वैसे ये वाला भाव, ये वाला विचार हमारे मन में आएगा, तो हम कोई भी व्यक्ति का जो भी घृणा, द्वेष, द्वेष भाव, ये अपने आप हट जाएगा जब हम उनके अंदर के आत्मा को देखने लगेंगे। क्योंकि हम, हर इंसान के अंदर एक तड़प रहता है, एक भगवान से मिलना, कोई भी कास्ट का हो, हिंदू मुस्लिम क्राइस्ट सिख कोई भी हो, सबका अल्टीमेट वो होता है, सर्च होता है वो पाना, मतलब एक परमात्मा को पाने का। तो हमें खुद के अंदर मिल गया, हम महसूस करें, वही चीज दूसरों के अंदर भी देखने लग गया, तो उनके अंदर का द्वेष भाव, तो हम वो जो भी ऊपर मटीरियलिस्टिक बॉडी यानी भौतिक शरीर में रहते हुए जो भी वो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म में टच नहीं होगा, क्योंकि हम उनके अंदर का परमात्मा को देखने लगते हैं। तो दूसरा हमारा नवरत्न में बोला गया है, हर मनुष्य जीव के अंदर का आत्मा को
देखना है, परमात्मा को देखना है। तभी बोलते हैं, इतना स्ट्रांगली वो ये करते, इन्फ्लुएंस करते हैं, बोलते हैं कोई कुछ भी समझे तो हर जीव में है, मतलब प्राणियों को भी नहीं मारना। मतलब आपको पाप, वही है, कर्म बंधन बंधेगा। कोई भी जीव को हम मारेंगे, मार के, मतलब ये जो नॉनवेज का हम करते हैं शाकाहार के लिए, बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, उसके लिए रैलियां कराए। शुरू शुरू में मुझे भी रैली में अटेंड करना अजीब कैसे, मतलब ऐसे लगता था। जब मैंने पहली बार भोपाल में अटेंड किया तो एक तरह का एनर्जी हमारे अंदर आ जाता है, कैसे बोलना समझ में मतलब ऐसे लगता था, एक तरह गिल्ट, मतलब कैसे हम एक्सपोज, ऐसे रास्ते में बोलते हुए जाना। बट जब हम उस आत्म जागृति में आते हैं ना, तब हमें लगता है एक ये लोक कल्याण का काम है, ये हम अपने इसके लिए सेल्फ कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे, इसका ये मदर अर्थ को और एक जीव को, जीव के बिहाफ, मतलब उनके, सब उनके लिए हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप शाकाहार बनिए। तो हर जीव के अंदर वो आत्मा है, कोई भी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा। ऐसे एक एक वो स्लोगन बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो जाते। तो एक तरह मुझे ये चीज बोलने का अलग है, दूसरे के अंदर में आत्मा है, जब हम उसके अंदर का आत्मा देख के उनसे कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो हमारा एकत्व भाव बढ़ जाए, वो और हम एक ही वननेस। जब हम दूसरे नवरत्न को समझेंगे, हर जीव के अंदर आत्मा है, तो हमारे नव एकत्व वननेस वाला भाव हमारे अंदर, वो भी 24 घंटे। ये सब हम शुरू कर रहे हैं समझने के लिए। पहला मैं आत्मा हूँ, सामने वाले आत्मा, हो गया दोनों चीज, ये समझ आ गया। तो तीसरी बात है, ये जो शरीर है ना हमारा, इस शरीर को मंदिर कहा गया, बॉडी जो फिजिकल भौतिक शरीर है, इस शरीर को बोला गया है मंदिर, टेम्पल। तो आप टेम्पल में जाते हैं, कितने बुरे से बुरे भी व्यक्ति जाता है तो वहां जाते ही उनका ये चेंज हो जाता है, मंदिर में आए हैं हम, कोई भी गंदगी है तो हाथ अपने आप उसको साफ करने के लिए हाथ जाता है, मंदिर है। बट हम अपने शरीर को कितना शुद्ध साफ सुथरा रखे, तो वहां फिर आ जाता है वही कान पान, अपना श्वास, मतलब अच्छा नेचर में रहना, अच्छा श्वास लेना। मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे सोच विचार से भी वो श्वास डैमेज होगा, अपने रोगग्रस्त, मतलब रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम अपने जैसे मंदिर को साफ सुथरा रखने का हमारे इसमें है, हर हर रिलीजन के लोगों के मन में एक मंदिर के नाम सुनते, टेम्पल जो चर्च बोला जाता है, मस्जिद बोला जाता है, तो सबके मन में एक ही आता है, एक पवित्र स्थल है। तो हम क्या करते, वहां परमात्मा है, तो यहाँ अपने शरीर में ही है, वो है परमात्मा, तभी हम जीवित है। एक अंश, जो बोलते हैं ना अंशात्मा, तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, कर नहीं पाते, कोशिश करते रह जाते, ये जनन, मतलब जनन मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में चक्र में घूमते रहते हैं। जब ये तीन बातें हमें, सत्य हमें पता चले, तो इन सत्य को लेके कैसे चलना आगे, तो आगे का चार इसमें क्लियर होगा। तो पहला आत्मा में, और दूसरे के अंदर, हर जीव के अंदर आत्मा है, आत्मा परमात्मा, तो सामने में भी हर जीव में परमात्मा है, और अपना शरीर को मंदिर जैसे, टेम्पल जैसे हर एक अंगांगों के साथ आप अपना स्कैन करने का बोलते हैं, रिलैक्स करने का, तनाव मुक्त करने का बोलते हैं, एक एक शरीर के साथ सेल्फ लव, प्यार भेजना, कनेक्ट होना। तो कहीं कोई सोच विचार का, फ्लूइड का, जो भी हम लिक्विड वाटर, पंच तत्व है ना, उन तत्व से कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। इम्बैलेंस है तो क्या हो जाता है, हमें ध्यान भी नहीं लगेगा, और अपना विश्व प्राण शक्ति उस पर्टिकुलर अंग पे नहीं जा पाएगा। तो हमें अपना शरीर को भी साफ सुथरा रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना हम अपने आत्म स्थिति में, जब आत्म स्थिति में रहते हैं ना, तब हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा
अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है। साफ सुथरा मतलब ऊपर से साफ करना। हम क्या करते हैं, शरीर के ऊपर की साफ सफाई में ध्यान लगाते, बचपन से यही है, ध्यान लगाएंगे मतलब शरीर के ऊपर कितना भी घिस घिस के साफ करे, अंदर का जो मलिनता है, गंदगी है, डेवलप वहां हो रहा है, उसको हमें शुद्ध करना है। अपने शरीर के अंदर कितने अंगांग है, 2,72,000 नाड़ीज है। उस नाड़ी के ऊपर का जो लेयर्स अलग अलग लिक्विड फॉर्म है, और बोन्स वगैरह बोलते हैं, एक स्पेस है, ये पंच तत्व है ना, इन्हीं पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। उन पंच तत्वों में से कोई भी एक तत्व ऊपर नीचे हुआ, ऊंच नीच हुआ, तो हम रोग में आ जाते हैं। तो हम शरीर को साफ सुथरा रखना है, यानी मंदिर जैसे अपना शरीर को ही, शरीर के अंदर ये मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भगवान परमात्मा विराजमान है। आप एक एक लेयरों को हटाते हुए अपने साथ शरीर है, कोशास को हम देखते हुए अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो निर्वाण कोश जो है वो परमात्मा का अनुभूति, उनका पूरा लाइफ यानी प्रत्यक्ष आपको दर्शन होगा। ये चीज जो व्यक्ति को हुआ है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो वाला अनुभव को कितना भी बोले कम है। जो व्यक्ति को वो अनुभव हुआ ना, वो तो इतना हवा में उड़ने लगता है। ये वाला अनुभव मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तभी मैं कभी कभी जोश में आ जाती हूँ, बोलते बोलते। अगले स्टेप चलते हैं। पहला 3 परम सत्य को जान लिया, और अगला आगे का है 4 साधना मार्ग। जब हम 3 सत्य को जानने के बाद साधना मार्ग में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ही हम सस्टेन इस स्थिति में रहने के लिए ये 4 साधना मार्ग हेल्प करें। 3 स्थिति हर एक को पता है, हर एक को पता है। मुझे भी बहुत 20 साल से पहले ही 2004 में ही पता चला था मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। बट हम कितनी देर तक उस स्थिति में रह सकते हैं, तो वो वाला हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें हेल्प करेगा ये 4 साधना मार्ग। तो इसमें इसको कैसे हम समझे, इस 24 घंटे हम आत्मस्थिति में कैसे रह सकते हैं, तो इसके लिए एक चाबी दिया गया। चाबी बोलते हैं ना, कोई भी घर के अंदर जाने के लिए चाबी नहीं है तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ क्या है, ब्रीथ, श्वास, जो हमारा सहज श्वास है, उस श्वास को एक साधना, इस साधना में आगे बढ़ने के लिए पहला चाबी है अपना सहज श्वास को देखना। आती जाती श्वास को देखते जाएंगे तो वो दोनों इन एंड आउट ब्रेथ जो है एक जगह मीट हो जाती है, हो जाते हैं, तब हमारा ब्रह्मरंध्र खुलता है। ये तो सबको पता है, सारे ध्यानी लोग हैं, जो नए हैं, न्यू मेडिटेटर्स हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। सुनते ही सबको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है हम भूल जाते हैं, थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट अगले क्लास में तक वो भूल जाते, उस टॉपिक को ही भूल जाते। तभी हम लोग यूट्यूब में भी रहेगा तो आप लोग बीच बीच में इसको लगा के सुने, उस अवेयरनेस में रहना है, जागृत स्थिति में रहने के लिए बार बार सुनना है, बार बार ये प्रैक्टिस में लाना है। तो हमारे सहज श्वास को हमें गुरु बनाना है, यानी हम उस श्वास को देखने लग जाएंगे, उस ब्रह्मांड यानी ब्रह्म सत्य जो परमात्मा को देखने का पहला वो सीढ़ी। तो उसके बाद टाइम देना, पेशेंस। तो हमें ब्रीथ, पता चला ब्रीथ को देखना है, कितना देखना है। तो बोलते हैं, मैं हर तरह का वीडियोस देखा, पत्री देखे, 400 450 कुछ वीडियोस है। तो उस समय है तो वो बोलते हैं जब हेल्दी पर्सन है उनको समय के लिए करना है। जितना आपका एज है, आप 20 ईयर्स है तो 20 मिनट्स, 30 है तो 30 मिनट्स। ये हेल्दी पर्सन के लिए ये प्रश्न मैं नहीं पूछती थी, क्लास उनका वीडियोस देखती थी ना, उसमें कोई प्रश्न करता था तब बोलते थे जो हेल्दी है आगे बीमारी ना आए। अब तो हम जो आत्म स्थिति में रहेंगे तो बीमारी बीमारी तो कुछ नहीं है, ये सारे क्या है, एक बाई प्रोडक्ट टाइप है। मेन चीज आत्म स्थिति, तो वो तो बहुत बाद में मिलता है। तो अभी हम लोगों को
ये जो कोविड के बाद सबके अंदर एक डर बैठा है बीमारी के लिए ही, बहुत लोग आ गए हम बीमारी से मुक्त होंगे, और ध्यान करते करते आपको बीमारी से भी उच्च स्थिति में जाएंगे, बहुत बड़ा आप जो कभी भी नहीं सोचा वाला स्थिति, उस परमात्मा स्थिति। तो हमें ये उस स्थिति में जाने के लिए भी निरोगी होना बहुत जरूरी। चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तों से बाहर आना, इन बीमारी से मुक्त होने से भी हमारा ध्यान लगेगा। जो व्यक्ति बीमार है उनको ध्यान लगाओ बोलेंगे, ध्यान नहीं लगेगा। उसको अपने समय नहीं, 5-10 मिनट भी नहीं लगा सकते। हम शुरू शुरू बोलते ठीक है अब 10 मिनट 5-5 मिनट बढ़ाए। उनको अपने एज के बराबर करने में, जो न्यू मेडिटेटर है उनको 1 महीने लग जाएगा। उनका एज 30 है तो 30 मिनट्स करने में। कोई कोई का तो 50 ईयर्स, कोई लोगों को लगता है ध्यान कर लेंगे, आगे कर लेंगे, हमें तो अभी बहुत काम है, रिटायर्ड होने के बाद करेंगे फ्री होके। तब तक 60 ईयर्स, 60 ईयर्स तक आप अपना स्वास्थ्य देखते बैठ ही नहीं सकते। तुरंत आप 60 ईयर्स के बाद शुरू करेंगे। कहीं आप 30-40 साल में जाके प्रैक्टिस करें तो आप 60 साल बाद 60 मिनट्स विदाउट, मतलब सिंगल सिटिंग, एक ही सिटिंग पे बैठ सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं समय ही साधना है। आपको समय देना पड़ेगा। और कभी कभी क्या करते हैं, ये आप ये वाला भी स्थिति चेक करना है। आपका उम्र 30 है तो 30 मिनट्स आप कर रहे हो, उस 30 मिनट्स में आप थॉटलेस स्टेट में कितने मिनट है? आप 30 ईयर्स के तो 30 मिनट्स तक आप थॉटलेस स्टेट में जाओगे ही नहीं। क्योंकि आपके पत्री जी बोलते हैं जब आपका ईयर बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हो तो इमीडिएटली आपका 1 मिनट ध्यान का वो बढ़ाना है। तो बोलते हैं आपके शरीर के अंगांग ग्रो करते करते एक बार क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है, तो मेंटेनेंस। तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए 30 यानी 30 ईयर कंप्लीट, 31 शुरू है तो आपको 1 मिनट आपके ध्यान में बढ़ाना है। किसके लिए? हेल्दी, 100% हेल्दी है तो। जो किसी छोटे मोटे बीमारी है तो बीमारी बोलना ही नहीं बोलते, बीमारी वर्ड यूज नहीं करना। हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, यानी मेंटेनेंस हो रहा है, ये वर्ड यूज करना है। तो आपके अंदर आप रॉन्ग बिलीफ, एक तरह बिलीफ बना के बैठे रहते हैं ना, मुझे ये बीमारी है, टैग दे देते। वो अभी कहाँ रहता है, सिर दर्द लगे तो मुझे सिर दर्द है, आप बोल बोल के हम उसको इनवाइट करते हैं। तो कोई कोई ने तो इतने लिमिट ऐसे नाम करके रखा है, डायबिटिक, बीपी, थायराइड और गैस्ट्रिक, क्या है उनको ऐसे बीमारी, वो हमारे लाइफ में आया मतलब हमारे साथ ही जाए, इस टाइप का हम टैग करके रखें। ये वाले बीमारी में जो भी जूझ रहा है उससे बाहर आने के लिए उनको 3-4 घंटे करना ये है। वो 3-4 घंटे के लिए भी आपको पेशेंस, समय वही देना है ना, समय ही साधना है, समय देना है। फिर आपको समय देंगे, साधना करेंगे समय देके, आप उसका रिजल्ट पे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो चेंज हुआ रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा, आप अपने आप को ही विश्वास नहीं कर सकते मेरे अंदर के ये सारे गुण, जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, ये सब कहाँ चले। अभी भी गुस्सा करते हैं ध्यान के बाद, एक ऐसा रहता है अंदर, हम जागृत स्थिति में रह के सामने उन लोगों को पर्टिकुलर उस चीज के सिखाने के लिए, वो चीज को रियलाइज कराने के लिए। मैं ये वाली चीज, मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो कभी मैं उनके ऊपर गुस्सा करती हूँ तो मैं अंदर में ये रहती हूँ जागृति, मतलब मैं इनको ये वाला परिस्थिति के हिसाब से मैं उनको गुस्सा कर रही हूँ, क्योंकि ये पता चलता है वो लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, उसका समझ नहीं, क्योंकि वो ध्यान नहीं करते, दे आर नॉट मेडिटेटर। तो उनके लिए आप ऐसे करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे थोड़ा। इसीलिए बोलते हैं ना मध्यम मार्ग, पूरा का पूरा वो चीज हमें पकड़ के भी नहीं बैठना है, पूरा लूज भी नहीं छोड़ना, टाइट भी नहीं पकड़ना, एक 50-50 बोलते हैं ना, मध्यम मार्ग। तो ये सारे चीजों को अपनाने से हमें साधना करने में पेशेंस आएगा, समय हम दे पाएंगे। और साधना मार्ग में आगे का है, सहन शक्ति होने से नाड़ी मंडल शुद्ध होगा। जब हम अपना श्वास को देखते रहेंगे, इतना टाइम तक हमें देखना है, एक हो गया समय का, एक हमें समय मिल गया। अब समय मिलने के बाद देखते हैं थॉटलेस स्टेट में कितनी देर तक गए आप।
तो उसके लिए हमें सहन शक्ति चाहिए, पेशेंस। पेशेंस हो और नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होना। कोई भी छोटा सा भी आपके अंदर नाड़ी में क्लींस मतलब ब्लॉकेज है, आपके 2,72,000 2,72,000 नाड़ियों में कहीं पे भी थोड़ा सा भी ब्लॉकेज है तो क्या होगा, आपका ये जो वेदना होती है ना, वो आपको होने लगता है। वेदना इतना होगा शुरू शुरू में, जो नए मेडिटेटर है, मैं हर एक को बोलती हूँ, जो भी नए मेडिटेटर है उनको स्टार्टिंग 1 मंथ तो बहुत ये रहेगा, पेनफुल रहेगा। इतना मतलब आपका एक सेल्फ टेस्ट है, आप लैब में जाके अपना ब्लड सैंपल देके चेक कराते हैं, तो वो पर्टिकुलर अलग अलग के लिए, बीपी के लिए, सॉरी ये शुगर का देखना है, आपका जो हार्ट का वो देखना है, लिपिड का अलग अलग सैंपल अलग के लिए देते। बट यहाँ क्या होगा, आपका शरीर का हर एक अंगांगों का ऑटोमेटिक आपका लैब टेस्ट होगा, आपका रिएक्शन पता चलता है। डे 1 डे 2 में आपको उसका रिएक्शन, फर्स्ट डे में आप जीरो थॉट में गए तो जब एनर्जी, ये जो प्राण शक्ति आती है, कॉस्मिक एनर्जी, उसके अंदर जो ये लाइटनिंग के अंदर, बिजली के अंदर जो करंट है ना, उतने उसके बराबर का करंट हमारे शरीर में फ्लो होने लगता है। कितना कठिन से कठिन जो जटिल जो ब्लॉकेज है, उसको क्लींस करते प्रोसेस में करते समय हमारे शरीर में अनइजीनेस, मतलब हमें बहुत पेन, पीड़ा होती है। उस पीड़ा को हमें प्यार से सेल्फ लव अंगांगों के साथ कनेक्ट होके उसको बियर करना, मतलब झेलना है। झेलेंगे, ये जड़ से निकाल रहे हैं, कोई दवा नहीं ले रहे, रियली वर्क्स। आप लोग इसको सीरियसली इसको अपनाएं। मुझे तो ऐसा लगता है सामने वाला इसको क्यों नहीं अपनाना चाहता है। इसका रिजल्ट है, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं, फिर भी वो होता है ना इतने इजीली। जितना ये इजी होने वालों के लिए बहुत इजी है, जो हो चुका हम उस पाथ में, जो नए हैं ना उनके लिए तो उनको उस ट्रैक पे आने तक के लगेगा। एक बार आ गए फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बिल्कुल सटीक उस पे चलेंगे। इतना खुशहाल जिंदगी, कोई भी आपको परेशानी परेशानी नहीं लगेगी। तो ये पेशेंस आपको आता जाएगा धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ते बढ़ते, तभी मंडल ध्यान का बोलते हैं। वही हम ये 41 डेज का कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी आपके अंदर एक चैलेंज, ऐसे चैलेंज लेना चाहिए। हम ऑपरेशन के लिए जाते, कड़वा से कड़वा दवा खाने के लिए तैयार हो जाते, बीमारी आता है तो हम हर चीज करने के लिए, हर डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होते, वो ठीक होता है तो वो होता है, नहीं होता है आपका माइंडसेट पे, आपका सोच पे, आपका बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। वही आप ये ध्यान को अपनाएंगे, इस श्वास को अपना के ध्यान करते जाएंगे, आपका रोग मुक्त होना तो पहला आपका वो मिलेगा, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं रोग मुक्ति। तो जो लोग रोग मुक्त होके जीना चाहते हैं ओके, उतना ही करें। तो लेकिन वो अंदर का जो परमात्मा है ना, आपको छोड़ेगा नहीं। वो तो आपको हिला देगा। आप भले ही हम रोग मुक्त हो गए आगे, हमें क्या मतलब, ये भी डर रहता है किसी 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 को, कहीं हम संन्यास में तो नहीं जाएंगे, हमारा संसार तो नहीं छूटेगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, संसार में तो रहते ही रहना ही है, संसार से हटेंगे नहीं। जो मन बनाए हैं वो अलग है, बहुत स्पेशल केस में, अदरवाइज संसार में रहना है, संसार के साथ रहते हुए एक ऐसे जिंदगी जीना है। तो एक तरह का योगी, ऋषि, ब्रह्मर्षि, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है पत्री जी के। और आगे फोर्थ है, जैसे जैसे हम सहन शक्ति रखेंगे, अपना नाड़ी मंडल शुद्ध होगा, तो हमें अनुभव होने लगे। तो अनुभव होगा तो उसी को क्या कहते हैं, उस स्थिति को एक्चुअली समाधि या ध्यान स्थिति और अहम ब्रह्मास्मि स्थिति, आज्ञा चक्र, अपना थर्ड आई
थर्ड आई कुछ नहीं है, पीनियल ग्लैंड है, हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं। थर्ड आई हर एक के अंदर है और वो ओपन ही है, बट हम उसको देखने का शक्ति हमारे अंदर नहीं, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में है, शरीर के जागृति में। जब हम आत्म जागृति में आएंगे तब वो वाला जो डायमंड चमक रहा है अंदर वो दिखने लगेगा। तो जब चाहे आप देख सकते हैं जब आप इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। तो चौथा अनुभव आपको ध्यान में ये होगा, आज्ञा चक्र का अनुभव होगा। और ये 4 साधना के बाद 3 + 4 7 हो गए, और 2 आगे का है, 2 कर्तव्य। जब हम ये साधना करने लगे तो उसके बाद बहुत मजेदार है। दान वर्ड सुन के ऐसा लगता है क्या चीज दान, हमें दान से भी हम लोग कट ऑफ कर लेते हैं। जो व्यक्ति अंदर से परमात्मा स्थिति में रहता है उनके लिए तो ये सब आना जाना कोई मायने नहीं रखता। तो एक तरह हाथ के मैल बोलते हैं ना, ऐसे वाली स्थिति में आ जाते हैं। बट ये दान ही धर्म, ये 2 कर्तव्य हमें, ये 3 स्थिति, पहला वाला हम जाने, फिर 4 साधना को हम अपनाया, तो बाद में 2 कर्तव्य आते हैं। इसमें पहला कर्तव्य दान ही धर्म, धर्म के लिए धम्मा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। हर रिलीजन जो सही धर्म जो निभा नहीं रहा है ना वो अधर्मी है। कितना भी नाटक कर रहे हैं हम धर्म के, बहुत लोग बोलते हैं हम धर्म के लिए कर रहे हैं, बट धर्म का डेफिनेशन ही नहीं पता। वो ध्यान सिखाता है, कोई हमें बैठ के नहीं सिखाना है, हमें जागृत अवस्था में आते ही सारे स्टेप बाय स्टेप होने लगता है ना। हमें धर्म ऐसे आएगा, जो भी हमारे अंदर ये थर्ड आई खुलने पे विजडम हमारे अंदर आता है, उसको अंदर रख नहीं सकते हम, रहता ही नहीं, तो हम दूसरे फिर नया ये ले नहीं सकते ना, ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे हमारा कॉस्मिक एनर्जी ओवरफ्लो होने से ये थर्ड आई एक्टिवेट होता है, वैसे ही वो विजडम, वो जो नॉलेज आएगा, तो हम दान नहीं करेंगे उसको, तो क्या होगा, यहीं पे अंदर ही अंदर हमें हार्म करेगा। तो बहुत लोग बोलते हैं हम ध्यान नहीं करा रहे, ध्यान करते तो हमारे शरीर में इतना ऊर्जा है, शॉक जैसे लगने जैसे, मतलब ये वाला एक तरह नेगेटिव बोला जा सकता है। तो हम बोलते हैं उनको आप लोग अर्थिंग करें, मतलब बेयरफुट बिना चप्पल का कॉन्क्रीटेड फ्लोर पे नहीं चलना है, अर्थ पे नहीं, सॉइल जो मिट्टी के इस पे चलना है, तो वो आपका एनर्जी अर्थिंग होगा। नहीं तो ट्री को पकड़ना बोलते, वही चीज आप दान करोगे, यानी दूसरों को ये समझाएंगे, जो भी आपने 7 स्थिति, 7 या नवरत्न में से 7 आपने समझा सीखा करे अभ्यास, उस अनुभूति को आपने पाया, तो इसको दान करना, ये दान करना ही धर्म है। नहीं तो बोला ना ये प्रॉब्लम भी आता है, यही एक साइड इफेक्ट हो सकता है ध्यान का। बट ये साइड इफेक्ट हमने ही बनाया होगा। तो हम जब उसको खुल के दूसरों को, मैं ध्यान नहीं बताती थी किसी को, मुझे लगता था वो बताना नहीं बोलते थे। पहले जहाँ मैंने वो लिया था, वो ज्ञान विधि, किसी को नहीं बताना। मेरे को जैसे पत्रिसी से परमिशन मिला, ऐसे लगा अब तो बिंदास बताएंगे, क्योंकि यहाँ एक तरह का सेवा है। दान मतलब एक धर्म निभा रहे हैं हम, किसी को ये करो बोलना, मतलब कोई कोई लोगों को ये हार्ड सा भी लगता है। तो जो एक वो होते हैं ना, ये इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, पीएसएसएम का, पीएमसी वालों को ये जो फंडा, कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है। आज आप अभी ये 7 ये रत्नों को समझ रहे हो, 8वां रत्न अब ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। दूसरे दिन हो सकता है, 30 दिन बाद हो सकता है, 40 दिन बाद हो सकता है, जैसे आपके अंदर उसका अनुभव अनुभूति होती है, उसके हिसाब से आप इसको धर्म को करते जा सकते हैं। और जब हम दान करने लगे, धर्म के रास्ते पे चले, तो क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंट पुण्य के अकाउंट बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम इतना सोच में ये थोड़ा सा भी भाव चेंज होगा,
वो पुण्य का पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने ऐसे सोचा, मैं इतने लोगों को सिखा रही हूँ, इतने लोगों को बता रही हूँ ध्यान, एक हो गया एक अहम, वो हो गया पुण्य नहीं हो पाप में कन्वर्ट। धर्म को ही हम अधर्म में ले लिया। धर्म वाला ये मीनिंग, धर्म को हम डेफिनेशन बोला ना, वो समझ गए तो आपका पुण्य कैसे अकाउंट में ऐड हो रहा है। तो हम बोलते हैं पुण्य पाप बराबर होगा तो हमें मोक्ष में जाएंगे, मोक्ष यानी दूसरे लोक में जाएंगे। तो वो लोक में जाएंगे तो वहाँ अलग तरह के हायर नॉलेज वाले, विजडम वाले लोग रहेंगे, तो उस टाइप के ये रहेगा। तो यहाँ हम क्या है, हमारे स्थिति चेक करना है। मैं जो कोई भी साधना करने के बाद उसको मैं दान कर रही हूँ, धर्म के हिसाब से धर्म को निभा रही हूँ, तो वो क्या होगा, एक बॉडी कॉन्शियस में नहीं, सोल कॉन्शियस में रहते, तो हमारा पुण्य का अकाउंट ऐड होता जाएगा। और ये चीज ये है नवरत्न पत्री जी के कॉन्सेप्ट। ये जैसे 18 प्रिंसिपल में 41 डेज का पहले कर्नाटक का मैंने 4 बार अटेंड करी, उसमें तो 18 प्रिंसिपल में थोड़ा आफ्टर 20 डेज के बाद, क्योंकि ये सारे समझ रहे, स्टार्टिंग में ही वो समझ के क्या होता है, डर लगने लगता है ये सारी चीजें हम जो न्यू मेडिटेटर के लिए खासकर। तो ये वाले करते करते आपको अब लास्ट में एक बार और कराएंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। जो 18 प्रिंसिपल का शुरू में सुनते ये सब चीजें करना पड़ेगा ऐसे लगेगा, जब आप अनुभूति में आएंगे ना एक उस स्थिति में, तब आपको 40th डे में वो 18 के 18 प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छा लगे। उसमें एक भी छूट, आप खुद सेल्फ चेक करोगे मैंने मेरे से कोई छूट गया क्या, क्योंकि आप उस स्थिति में आ जाएंगे तब उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट हाँ, चक्षु के बारे में बताऊंगी फिर आज क्लोज करेंगे। 4 चक्षु होते, ये थर्ड आई की बात कर रहे थे ना। पहला चक्षु होता है ये चर्म चक्षु, जो हमारे आंखों से जो देखते हैं हम, चर्म चक्षु। ये सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 4 चक्षु वाला तो संस्कृत वर्ड है आईज, मतलब नेत्र, नेत्र बोलते हैं, ये सिनोनिमस सिमिलर वर्ड है, मीनिंग वाला वर्ड है। तो चक्षु नेत्र, आईज आंख जो बोलते हैं, तो चर्म चक्षु चर्म, ये जो हम ओपन आईज से पूरा दुनिया जो भी देखते हैं, ये चीज को चर्म चक्षु कहते हैं। जब हम आंख बंद करते हैं तो कुछ इमेजिन, कुछ चित्र को हम देखते हैं जो ओपन आईज में चर्म चक्षु से जो देखे बंद आंखों में देखने लगते हैं ना, उसको कहते हैं मनोचक्षु। अपने इसमें एक इमेज सा वो एक तरह का प्रोग्राम होके इम्प्रिंट होके अपने दिमाग में बैठा रहता है आंख बंद करते ही। तभी हम लोगों को शुरू शुरू में ध्यान में एक ऐसे आते जाते पिक्चर स्लाइड जैसे ये अनुभव हुआ, बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा, जो जो भगवान को आप मन में लिया बैठे तो उनका ही चित्र आएगा, क्योंकि हमने उनको बहुत क्लोजली देखा है, उनको आराधना की है। मुझे शिव जी बहुत आते थे और साईं बाबा आए बहुत बार, जैसे वैसे पूरा का पूरा शरीर ऐसे कन्वर्ट हो गया जैसे। तो क्या है, हमने उनका पिक्चर को मतलब उनसे जुड़े हुए आराधना मतलब भक्ति करते आए। तो ये जब इसमें आते ध्यान के, पहले ऐसे ही वो दिखने, बाद में नहीं दिखते। अब तो कितना भी ट्राई करते हैं नहीं दिखेंगे, शुरू में बहुत ही दिखते थे। तो इसको मनोचिकित्सा, अब अपने पेरेंट्स, अपने हितैषी जो भी फ्रेंड्स जो बॉडी वेकेट कर चुके हैं, हम उनको देख नहीं पाते, तो उनको आप देख सकते हैं आंख बंद करके। तो अंदर वाला जो इनर वो बोलते हैं ना, उसको मनोचिकित्सा। तो जैसे ये चीज आप हर एक को, इसको मनोचक्षु को तो आप अभी तुरंत, अभी हम ध्यान करेंगे लास्ट में, आपको उसका आप इमेजिन, कोई कोई भी आप अपने लव्ड वंस को आप याद करेंगे तो उनका पिक्चर सामने आ जाएगा। वो आपका गुरु हो सकता है, यानी टीचर, टीचर हो सकता है, माँ पापा मम्मी पापा हो सकते हैं, ब्रदर, जो कोई से भी आपका अटैचमेंट है, आप उनको मनोचक्षु में सामने बंद आंखों में उनको देख सकते हैं। और तीसरा होता है दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु यानी थर्ड आई। दिव्य चक्षु कब एक्टिवेट होता है,
जब अपने शरीर के अंदर के सारे नाड़ियां शुद्ध होंगे, कोई भी उसका ब्लॉकेज नहीं होगा, तब जब उसके बाद भी जब अपना जो कॉस्मिक एनर्जी शरीर में ओवरफ्लो होने लगता है, तब वो एक्टिवेट कराएगा, इसके ऊपर प्रेशर करेगा, तो थर्ड आई हमें ओपन दिखेगा। तो इसको कहते हैं दिव्य चक्षु। इसको खोलने से तीसरा नेत्र कहा जाता है, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र कहा जाता है। तो इस अवस्था में हमें हर चीज, मतलब ऐसे एक तरह अलग ही, ये खाली दिखेगा, नहीं तो कुछ नहीं, एम्प्टी आकाश दिखेगा, स्पेस। नहीं तो जो कोई भी चीज को आप सोचेंगे उसका इंट्यूशन, इंट्यूशन आना, दिखना, एक तरह अहम ब्रह्मास्मि पद में परमात्मा के साथ जुड़ के उनसे हम आंसर ले रहे हैं, ये स्थिति दिव्य चक्षु में हमें पता चलता। तो दिव्य चक्षु के बाद ज्ञान चक्षु, ज्ञान विजडम आई बोलते हैं। चौथा ज्ञान चक्षु, ये है, इससे ज्ञान चक्षु से जब हमारा पूरा दुनिया, हर चीज को हम आगे पीछे, क्या होगा, क्या हो सकता है, हमें वो सारी जानकारी होने लगती है। उसी से हम ये सब इस स्थिति में आने के बाद बहुत अच्छे से हम स्वाध्याय सज्जन सामिध्य, आप कितने भी बुक पढ़े हो, हर व्यक्ति गीता तो पाठ पढ़े ही होंगे, जब ये वाला ध्यान आता है हमें, थर्ड आई का ओपननेस वाला जो फीलिंग आता है ना, उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, आपका उसका समझने का समझ ही अलग रहेगा। पहले जो पढ़ते थे, अब एक एक वर्ड का मीनिंग आपको अंदर से समझ आने, कनेक्ट हो जाते हैं। कोई भी बुक पढ़िए आप, तो आप, हम बोलते हैं वर्किंग है, स्टूडेंट्स है, तब स्टूडेंट के लिए भी कोई कोई लोग बोलते हैं हम आईएएस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे लिए फायदेमंद है, ध्यान है, क्यों नहीं, बट आपने एक मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट और संकल्प रख के चल रहे हो, इट्स ओके, बट एक स्टेज के बाद आपको सेवा भाव में और अच्छा हेल्प करेगा। मैं तो ये जो कोचिंग वाले हैं उनको भी बताते हैं, आप लोग करेंगे ना, आपको उसमें फेल्यूर, क्योंकि 100 स्टूडेंट ने आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, यूपीएस के लिए एग्जाम दिया, 100 के 100 तो सिलेक्ट नहीं होंगे, उनमें से कुछ लोग फेल होते हैं, फेल्यूर है ना, उनके लिए बहुत अच्छा ये ध्यान मार्ग को सेवा करने का, उनको ऐसे वो आएगा अंदर से, हम आगे, हमारा सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, हम ऐसे दृढ़ निश्चय अंदर से आएगा, इतना बड़ा एक डिग्री करना है, ध्यान करना मतलब पीएचडी से भी ऊपर कोई डिग्री है, तो वो डिग्री, उसका बराबर कोई भी डिग्री नहीं। पहले मैं तो डिग्री करती, पढ़ाई करती जाती थी, अब लगता है अब तो बहुत बड़ी पढ़ाई होगी, जरूरत नहीं है, तो पीएचडी से भी ऊपर वाली डिग्री हमने कर लिया, तो कोई डिग्री की जरूरत नहीं। हर डिफिकल्टी में, हर जो भी तकलीफ, प्रॉब्लम में, वो हमें साथ देगा, उससे बाहर निकलने के लिए हमें इंट्यूजन आइडियाज देता जाएगा। कि मास्टर्स, अभी हम, मैडम कुछ बात करना है आपको, किसी को कुछ पूछना है? वेट मैम, ये अभी टॉपिक बता रहे हो ना साधना मार्ग के बारे में? हाँ बता दिए, 4 साधना में, ओके। ये लास्ट एक, ओके, 4। स्क्रीनशॉट स्टॉप कर सकते हैं तो फिर। ओके। फिर किसी के कोई सवाल है तो प्लीज पूछे। हाँ। हाँ हाँ, अगर है तो प्लीज पूछे, देन वी विल कंटिन्यू विद मेडिटेशन। हम्म, यस अर्पणा मैम, अनम्यूट करें, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। यस मैम, अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। मैम आप म्यूट पे हैं, जी जी। अभी हम, जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम बहुत अच्छा ज्ञान आज आपने दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा, इतने प्यार से आराम से आपने समझाया।
और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि मैं टीचर हूँ, और आपने लास्ट में जो कहा कि आप कोचिंग वगैरह में बच्चों को बता सकते हैं कि इसके क्या फायदे हैं, और इसको करने से सिलेक्शन तो होगा ही, और अगर नहीं होता है तो ये क्लैरिटी रहेगी कि नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ये आत्मविश्वास रहेगा। और बच्चे जिस जिस तरह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं वो नहीं होंगे। हाँ जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा आपने समझाया। थैंक यू मैम। एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि स्वाति मैम ने आपका परिचय दिया कि आप अनजाने जगह पे भी जाके आराम से लोगों को ध्यान सिखाती हैं, तो क्या कोई एक्सपीरियंस अपना बताएंगी आप कैसे करती है, ताकि हम लोग भी सीख सके। अच्छा, एक्चुअली जहाँ रह रहे हैं हम, हमें मन एक एक अंदर एक ये रहता है, यहाँ पहचान के लोग हैं। अनजान जगह में तो हम बिंदास प्रचार कर सकते हैं, स्पेशली यस में, यस। क्योंकि वहाँ क्या है, बिल्कुल नए तरीके से हमें उनके साथ अपना शेयर करना, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उनके सामने रखेंगे, तो वो लोगों को क्या, वो सुनेंगे एक ही दो बार, मतलब ऐसे नहीं भी सुनेंगे, नजरअंदाज कर रहे, इग्नोर कर रहे, अरे हमें नहीं करना है, क्या लेके आए हो आप, कुछ भी सुनाते, हमें वो लगता नहीं है वो, क्योंकि ये मन में ये है ना, ये सेवा कर रहे हैं हम, ये तो हमें लगना ही नहीं है हमारे लिए, तो ये तो क्रेडिट है। वो इंसल्ट करे तो एक और पत्री जी का बात है, मान मधुर अपमान अति मधुर, ये वाले बात हमेशा याद रखना है। मान मधुर बोलते हैं, मान कोई मान खाते हैं ना, मान कर रहे हैं तो बहुत खुशी से लेते, मधुरता से लेते, अपमान को तो अति मधुरता से लेना चाहिए। ये वर्ड को तुम्हें ऐसे बांध के रखे है, कोई सामने वाला तो हमारे अहंकार को तोड़ेगा, वो चीज भी हमें एक तरह सेल्फ टेस्ट, कोई ने हमें हुआ है, एक दो जगह चार पांच जगह हुआ, हमने पूरा कोशिश किया नहीं हुआ, तो हमें इंसल्ट होना ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो कोई ने बोला नहीं हम नहीं कराएंगे, इट्स ओके। जो मैं मॉर्निंग जाती थी 6 o'clock, कोई भी ऐसे ग्राउंड में योगा करते हुए या सीनियर सिटीजन लाफ्टर करते हुए दिखते थे, तो उनके पास जाके मैं बोलती थी ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, तो आपको करना है। मैं मोबाइल तो साथ लेके ही जाती थी, तो तुरंत वहां उनको थोड़ा बता के ध्यान में बिठा दे, वो 10 लोग, वो 4 लोग, वो जितने भी लोग। और मुझे तो यहाँ जिम बहुत है, भोपाल में गई नहीं मैं कभी, लेकिन वहां तो मुझे अनजान एक सीधा चली गई जिम में, तो मुझे लगा था पता नहीं ये लोग ये करेंगे, एंटरटेन करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये एक जिम ने तो उनका ओनर भी बैठ के ध्यान किया, अच्छा लगा करके बोले, और दूसरे जिम वाले बोले नहीं हम लोग अपना म्यूजिक हटा नहीं सकते, हम नहीं करा सकते। ठीक है। अब तो एक ये होता है ना, हमें अंदर से ये लगता है कोई हमारी बात नहीं माना तो हम, वही है ना, बॉडी में इंसल्ट तो नहीं होगा, मतलब अहंकार चोट लगे, ईगो चोट, ईगो को हर्ट होगा, तो लगता है नहीं भैया ये क्यों, दूसरों का क्यों सुनना है, इस इसमें आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है वहां तो। अब अनजान जगह में तो और अच्छे से होता है वो चीज, मुझे जहां पे भी जाती थी थोड़ा बहुत पहचान से, वहां बिल्कुल अनजान, वो पूर्णिया कटिहार को तो मैं जानती भी नहीं थी कैसे क्या है, बट अच्छा लगा। ऐसे तो होता है दोनों तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव, बट हमें पॉजिटिव पकड़ के चलना चाहिए। खाने वगैरह आप में भी मध्य प्रदेश जी मैम, मध्य प्रदेश से आके आप बिहार में इतना अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। हाँ जी, अभी आप लोगों के इस और हम लोग काबिल। अभी उसी स्टेज में मैम, बॉडी स्टेज में। अभी हम लोग ध्यान सिखाने जाते हैं, कोई नहीं मानता है, कोई कुछ बोल देता है तो बुरा लगता है, तो अभी लगता है नहीं हमें बहुत लगाना कुछ चाहिए, सीखना बाकी है। बहुत ज्यादा बुरा ऐसे बोलता है ना आपको, ये लोग ये बातें आपको नहीं हो रहा है तो आप मत करिए, ये चीज बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा परेशान करे आपको, ये क्यों वो क्यों, हम नहीं करेंगे, ठीक है आपको नहीं करना है तो मत करिए, मतलब ज्यादा ये नहीं करना है ना, फोर्स, किसी को फोर्स नहीं करना। वो अब 100 में से 10 लोग भी मन से आए। एक मंदिर में गई थी मैं, मंदिर में तो इतने लोग हैं, वहां मैं जा जा के बोल रही हूँ तो कोई बोले नहीं हम तो ये जो सामने खड़े होके जो प्रे कर रहे हैं, वो भजन नहीं, वो जो आरती होती है ना, ये करने से हम ठीक हो जाएंगे, हमें नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। तो 2 लोग बोले, 2 लोगों से पूछा मैंने, सबसे फैमिली थी, 2 लोग ग्रुप में 4 लोग थे, बहुत, वो कटिहार में बहुत फेमस मंदिर बोले, दुर्गा जी का। तो 2 लड़के बैठे थे, मैंने उनके बगल में बैठ के मैंने पूछा ऐसे ऐसे हम ध्यान करते हैं, आपको करना चाहोगे? उन्होंने बोला हाँ करेंगे।
तो पत्री जी एक ही को करने जाते थे, अब तो वो दो, तो जिनको उनके मन में लग गया तो जरूरी नहीं है बार बार भी बोला। उनके अब एक बार होता है ना टर्निंग पॉइंट, माइंड ब्रेन वॉश, उनको अंदर तक या उनके कोई भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है तो एक ही सेकंड में पकड़ लेंगे। उनके नहीं है तो हम कितने भी बार बोलो ना, वो ऐसे सुनेंगे, ऐसे निकाल देंगे। बहुत अच्छा है लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, ये वाला आंसर। जीवी का ऑफिस में इतने लोगों को बोले, इतना इम्प्रेस्ड है, लेकिन अभी कोई भी क्लास में नहीं आ रहे है। 100 150 लोग, तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। ग्रुप में जोड़ो बोले सब लोग, तो उस समय फोन कर करके पूछ रहे थे मेरे से, अरे मैडम आपने बोला था कहाँ है, अब हमने बनाया, सबको जोड़ा है, तो अब वो लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे तो हम क्या कर सकते, उनका टाइम नहीं आया, यही बोल सकते। जिनको आया है वो तो ढूंढते हुए आएगा। ये अहंकार थैंक को यू मैम। साइड में रखना है, ध्यान जी सिखाना है, जी, बिल्कुल। वो आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? सो मच मास्टर। और किसी को लास्ट क्वेरी अगर नहीं है तो वी विल गो फॉर मेडिटेशन माय डियर मास्टर्स। डोंट हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच माय डियर मास्टर्स। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आराम से बैठ जाइए, अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें मेरे प्यारे दोस्तों। ये मेरे प्यारे दोस्तों, और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। थोड़ा साउंड कम करिए मैम। ठीक। पैरों का पीछा कोई भी नहीं करे मेरे प्यारे दोस्तों। जब तक मैं नहीं बोलूं अगले 15 मिनट तक कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे।
लास्ट 5 मिनट्स होंगे मास्टर्स, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे।
1 minute, my dear masters. Last 10 seconds, my dear masters. तेलिए को अपनी आंखों पे लगा लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे आराम से दोनों हाथे की हथेलियों को so much, my dear masters.
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज के रात्रि ध्यान में जुड़ने के लिए। 2 minutes माय डियर मास्टर्स, बोध गया के लिए आप सबको मैं इनविटेशन देना चाहती हूँ, सो प्लीज जस्ट बी अवेलेबल।